सच्ची भक्ति और प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाते और महादेव अपने भक्तों की सच्ची पुकार अवश्य सुनते हैं। एक ऐसी ही कथा को आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। भारत के एक दक्षिणी हिस्से में स्थित कृष्णगिरी नामक एक छोटा सा गांव था, जो अपनी हरियाली और प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध था। इस गांव के निवासियों की रोजमर्रा की जिंदगी भगवान शिव की पूजा और भक्ति में समर्पित थी। गांव के केंद्र में एक प्राचीन शिव मंदिर था, जिसे लोग कृष्णेश्वर महादेव के नाम से जानते थे। गांव के लोग इस मंदिर को अपने जीवन का केंद्र मानते थे और हर बड़े छोटे काम के लिए महादेव की शरण में जाते थे। गांव में एक गरीब परिवार रहता था, जिसमें केवल 2 ही सदस्य थे, गौरी और उसकी नन्ही बेटी आर्या। गौरी का पति एक दुर्घटना में चल बसा और अब उसकी पूरी दुनिया उसकी बेटी आर्या में समाई हुई थी। गौरी ने अपनी बेटी की परवरिश के लिए अपने जीवन को संघर्ष और त्याग में बदल दिया। वह दिन रात मेहनत करके दूसरों के खेतों में काम करती, ताकि उसकी बेटी की हर ज़रूरत पूरी हो सके। एक दिन जब आर्या खेलते खेलते गिर पड़ी, तो गौरी को कुछ असामान्य लगा। उसने देखा कि आर्या के शरीर में अजीब सी कमजोरी आ गई है। डॉक्टर के पास ले जाने पर पता चला कि आर्या को एक गंभीर बीमारी है, जिसका इलाज शहर के बड़े अस्पताल में ही हो सकता है। लेकिन गौरी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह अपनी बेटी का इलाज करवा सके। गौरी ने हर संभव कोशिश की, लेकिन जब कोई उपाय नहीं सूझा तो वह रोते हुए कृष्णेश्वर महादेव के मंदिर पहुंची। उसने महादेव के चरणों में गिरकर प्रार्थना की, हे महादेव, मेरी बेटी ही मेरा संसार है, उसे बचा लीजिए। मैं आपके बिना और किसी पर विश्वास नहीं कर सकती। गौरी की प्रार्थना में इतनी करुणा और सच्चाई थी कि वहाँ मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो गई। गांव के पुजारी ने गौरी को दिलासा देते हुए कहा, बेटी, महादेव कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करते, तुम विश्वास रखो, सब ठीक होगा। उस रात गौरी ने मंदिर में रुकने का निर्णय लिया। उसने पूरी रात भगवान शिव के सामने बैठकर अपनी बेटी के लिए प्रार्थना की। अचानक आधी रात के समय मंदिर के भीतर एक अद्भुत प्रकाश प्रकट हुआ। गौरी ने देखा कि भगवान शंकर स्वयं प्रकट हुए हैं। उसकी आंखों में करुणा थी और उनके मुख से अमृत वाणी झर रही थी। महादेव ने गौरी से कहा, पुत्री, तुम्हारी भक्ति हमें यहाँ खींच लाई है। तुम्हारी बेटी आर्या ठीक हो जाएगी, लेकिन तुम्हें एक कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। तुम्हें अपनी बेटी के जीवन के लिए एक बड़ा त्याग करना होगा। गौरी ने महादेव से कहा, महादेव, मेरी बेटी के लिए मैं अपना सब कुछ त्यागने को तैयार हूँ। आप जो भी कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। महादेव ने गौरी को एक पवित्र जल का कलश दिया और कहा, इस जल को अपनी बेटी को पिलाओ, वह स्वस्थ हो जाएगी, लेकिन इसके बाद तुम्हें अपनी दृष्टि का त्याग करना होगा। गौरी ने बिना किसी संकोच के महादेव का आदेश स्वीकार किया। उसने आर्या को वह पवित्र जल पिलाया और चमत्कारिक रूप से आर्या स्वस्थ हो गई। लेकिन उसी क्षण गौरी की दृष्टि चली गई। गौरी का त्याग देखकर गांव के लोग भावुक हो गए। उन्होंने गौरी को सहारा देने का वचन दिया। महादेव ने गौरी के इस महान बलिदान से प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया, पुत्री, तुम्हारा त्याग और प्रेम अद्वितीय है। तुम्हारी दृष्टि वापस नहीं आ सकेगी, लेकिन तुम्हारी आत्मा में जो प्रकाश वह सदा तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारी बेटी एक महान आत्मा बनेगी और तुम्हारा नाम रोशन करेगी। गौरी ने महादेव के आशीर्वाद को स्वीकार किया और अपनी बेटी के साथ एक नया जीवन शुरू किया। उसकी आंखें भले ही नहीं देख सकती थी, लेकिन उसकी आत्मा में महादेव का प्रकाश सदा के लिए बस गया था। आर्या ने अपनी माँ के त्याग और प्रेम से प्रेरित होकर जीवन में ऊंचाइयाँ प्राप्त की और गांव का नाम रोशन किया। महादेव की इस करुणामयी कथा ने गांव के लोगों के दिलों में प्रेम, त्याग और विश्वास का दीपक जला दिया। आज भी कृष्णगिरी गांव में गौरी और महादेव की इस कथा को श्रद्धा और भावुकता के साथ
याद किया जाता है। यह कथा बताती है कि सच्ची भक्ति और प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाते और महादेव अपने भक्तों की सच्ची पुकार अवश्य सुनते हैं।